जा रहे हैं। एक अकेला भारी है सब पर। सारी जनता मूर्ख है। जनता ने तुम्हें बैठाया वहां पर, अपनी औकात भूल रहे हो तुम। ये कंपनी है, ये कोई भाजपा नहीं है। नाग कंपनी बन चुकी, नरेंद्र, अमित, गौतम अडानी कंपनी। 2 गुजराती बेच रहे हैं और 1 गुजराती देश को खरीद रहा है। साफ साफ हम भिखमंगे देशों की लाइन में जाके खड़े हो गए, तो हम कैसा देश बना रहे हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सिर्फ नारा नहीं होना चाहिए, ये समाज में बदलाव दिखना चाहिए। हिंदू 2 अपने लिए करें और 2 भगवान राम के लिए करें, सड़कों पे उतरे, मारधार करें, इस तरह के बयान दे रहे हैं वो। उनको संविधान पढ़ना चाहिए। हमारे 2 ग्रीन कार्ड मिलता था भारत सरकार की तरफ से। जनसंख्या नियंत्रण की समस्या है। एक तरफ तो लोग कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं बच्चे ज़्यादा पैदा करो। तो ये विरोधाभास है ना, और विरोधाभास को दूर करने के लिए लोगों को समझ पैदा करना पड़ेगी। भारतीय संविधान पढ़ाना पड़ेगा, और साधु संतों को तो मैं तो कहता हूँ भारतीय संविधान की कथा करना चाहिए। रामायण महाभारत तो बहुत कर ली, एक भी आदमी नहीं बदला भारत का। युगों युगों से हम रामायण महाभारत पढ़ा रहे हैं और समाज का चरित्र नहीं बदल पा रहा है। 80 करोड़ लोग जो है जीवन के बुनियादी हकों से दूर हैं, बेचारे संघर्ष कर रहे हैं दाल रोटी के लिए। तो हम कैसा समाज बना रहे हैं? अगर हम भारतीय संविधान को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, संविधान की कथा करेंगे, तो लोगों का IQ लेवल बढ़ेगा, लोगों में जागृति बढ़ेगी। तब उन्हें समझ में आएगा कि हमारे महापुरुषों ने दुनिया के श्रेष्ठ विचारों को एकत्रित करके भारतीय संविधान खड़ा किया। हम उसका पहला पेज ही नहीं पढ़ना चाहते। 47 में देश आज़ाद हुआ, 2023 में आप मेरे से बात कर रहे हैं, पहला पेज पता नहीं है लोगों को कि भारतीय संविधान कह क्या रहा है। जब इतनी जागृति नहीं, इसका मतलब IQ लेवल पे हमने काम ही नहीं किया। कांग्रेस ने चोर बन के चोरी की समाज के पैसे की, ये डाका डाल रहे हैं बीजेपी वाले उसके जेरोक्स कॉपी बन करके। तो देश का उत्थान तो नहीं हुआ ना। हंगर इंडेक्स में हम सबसे आगे, सबसे ऊपर पहुंच गए हंगर इंडेक्स में। पाकिस्तान, बांग्लादेश हमसे आगे हैं, अच्छी स्थिति में। नेपाल हमसे अच्छी स्थिति में। हम भिखमंगे देशों की लाइन में जाके खड़े हो गए, तो हम कैसा देश बना रहे हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सिर्फ नारा नहीं होना चाहिए, ये समाज में बदलाव दिखना चाहिए। 9 साल हो गए इस सरकार को। एक अडानी को बचाने के लिए जो सारी इकोनॉमी को क्रैश कर रहा है इंडिया की, उसको जेल में डालना चाहिए, तिहाड़ जेल में। मैं कह रहा हूं, मेरे क्षेत्र से आता है गौतम, एक तंबू वाला, उसने कस्टम और GST के जरिए आपके हमारे पैसे पे डाका डाला। हजारों किसानों की भूमि बिना रजिस्ट्री के उसके खाते चढ़ी। बैंकों का कितना बड़ा डिफॉल्टर है, कितना उसने बैंकों से पैसा माफ करवाया। पैसा माफ कौन कर रहा है? आपके पास बहुमत इसलिए कि आप 2019 में कह रहे थे मुझे देखो, मेरे कैंडिडेट मत देखो, इसलिए लोगों ने आप पे विश्वास किया कि आप ऐसे डाका डालोगे देश की जनता के पैसे पर। तो मैं लानत भेजता हूं ऐसी कंपनी को। लेकिन स्वामी जी, धर्म को भी ये कंपनी है, ये कोई भाजपा नहीं है। नाग कंपनी बन चुकी, नरेंद्र, अमित, गौतम अडानी कंपनी। 2 गुजराती बेच रहे हैं और 1 गुजराती देश को खरीद रहा है। साफ साफ दिख रहा है। राहुल ने गलत कहा विदेश में जाकर के। जब तुम उसके माइक बंद कर दोगे लोकसभा में, वो विपक्ष का नेता, उसको अधिकार नहीं अपनी बात कहने का, आप रोक दोगे उसको? अरे अगर इस दृश्य को बदल के देखो, नेहरू जी होते और ये राहुल गांधी की जगह ये नरेंद्र मोदी होता, पता है नेहरू जी रात्रि भोज रखते और सबको शामिल करते, कंधे पे हाथ रख के कहते कि एक अच्छा ऐसा नौजवान बच्चा है, मैं इसका आदर करना चाहता हूँ, ये मेरी गलतियों को उजागर कर रहा है दुनिया में जा करके, मैं स्वागत करता हूँ। इसलिए नेहरू वो महापुरुष थे। राहुल गांधी देशद्रोही बता दिया राहुल गांधी। हाँ बता दो ना, अब ये तो बहुमत है इनके पास, तालियां बजा रहे हैं। एक अकेला भारी है सब पर। सारी जनता मूर्ख है। जनता ने तुम्हें बैठाया वहां पर, अपनी औकात भूल रहे हो तुम, भिखारी हो हमारे। तुम राजा हो क्या? वो राजा महाराजा का बोझ ढोने वाला समय गया। हम सनातन के पुजारी हैं। सूर्य भगवान के कलर को पहना हमने जगत को प्रकाशित करने के लिए।